ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुपुरुषान् बेसुमार अथा अगन अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। गुरु रूप साध संगत जीओ, मुखवाक भी विचार आरंभ करिए। पेशकर फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अमरदास जी महाराज का यह महावाक 4 पदियां दे च है। वैसे पदा चरण नूं कहंदे ने, पैरां नूं कहंदे ने। 4 पैरां दे आसरे ते 4 पदियां दे 4 तरह के दलीलां ते प्रमाणां दे जिसनूं सिद्ध कीता है उन्होंने चौपदा कहते हैं। किधरे किधरे 5 पदे भी ने, अष्टपदियां भी ने, किधरे 2 पदे भी ने, 3 पदे भी ने। ये चौपदा है। इसके ऊपर मंगला चरण भी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं अखरी अर्थ पहले आप जी के सामने कर रहा, कारण 4 पदे ने और कम से कम अर्थ दे 10-20 मिनट तो चाहिए। ऊपर मंगला चरण है, आरंभ होंदा है एक तो। वो एक की है, उसका स्वरूप की है, उसका सुभाव की है, उसकी होंद की है। वो एक ओंकार है, एक ध्वनि है, एक शब्द है। उत्पत परले शब्दे हो गए, जिस तो सारा पसारा होया। शब्द तो सिर्फ पसारा ही नहीं होया, शब्द तो परले भी होंदी है। उत्पत परले शब्दे हो गए, शब्दे ही फिर उपत हो गए। वो केड़ा शब्द है जिसदे राही सारा पसारा होंदा है, और वो केड़ा शब्द है जिदे राही सारी परले हो जाती है। ओंकार कीता पसाओ एको कवाओ। ये सारा पसारा होया है एक कवाव तो, एक शब्द तो। केड़े एक शब्द तो? ओंकार तो। ये धुनाकार ध्वनि है, जिस तो उत्पत्ति हुई है, परले हुई है। पालना का जगत भी उसे तो चल रहा। वो फिर सत्य है, कल्पना मात्र नहीं है, सत्य है। सुपना मात्र नहीं है, सत्य है। सिर्फ विचार मात्र नहीं है, सत्य है। सत्य तो मुराद होने वाला है। फिर वो जो सत्य है, जिस तो उत्पत्ति परले ते नाश हो रहा है, पालना हो रही है। ज्ञान भी सारा उसे तो आ रहा है, वो गुरु है। किसी भी ज्ञान का करता मनुख नहीं है। अवतारा ने तो आप कह दिता है ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है। जिमें बाहर का प्रकाश सारे का सारा सूरज तो आ रहा है, तो सूरज का प्रकाश महासूरज तो आ रहा है परमात्मा तो। सारा ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है। इस वास्ते आदि गुरु भी परमात्मा ही है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। परमात्मा की मनुख को समझने तो साडे देश के कम से कम 33 करोड़ परमात्मा तो बन गए। होर भी धर्मां ने कई कई परमात्मा बनाए हुए। फिर गुरु की समझने तो गली गली दे गुरु मौजूद ने, थां थां ते गुरु मौजूद ने।
प्रभु इको ही है, गुरु इको ही है। उस एक दे ये दो नाम ने, गुरु परमात्मा। नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई भेद नहीं। पार ब्रह्म नूं समझ लिया सिद्धा ते गुरु की समझ आ गई, गुरु नूं सिद्धा समझ लिया तो प्रभु की समझ आ गई। जो प्रकाश के रूप दे परमात्मा है वही शब्द के रूप दे गुरु है, और जो शब्द के रूप दे गुरु है वही प्रकाश के रूप दे परमात्मा है। शब्द करके प्रकाश होता है, प्रकाश तो शब्द होया। फिर ये दो नाम दे रहे हैं तो इसदियां दो धारावां, दो रूप भी विद्वानां ने मान ले। प्रकाश के रूप दे परमात्मा घर है, शब्द के रूप दे परमात्मा दर है, दरवाजा है। जैसे दर घर नूं ही लगे आउंदा है ते दर घर तो अलग नहीं होंदा, ते दर ही एक साधन है घर दे च जाण दा। इस वास्ते महाराज कहते दर घर की सोजी ना है। न बंदे नूं दर दा पता है, न बंदे नूं घर दा पता है। सतगुरु ऐसा खुलासा करते हैं और दर घर दा पूरा निर्णय भी बयान करते हैं। सो दर कहा, सो घर कहा, जित बै सर्व संभाल। जिसको सारा पसारा होया है, पालना हो रही है, संभाल हो रही है, वो दर कैसा है, वो घर कैसा है? सोने चांदी का बने होया नहीं। उस घर का ते दर का कोई आकार नहीं है। जो प्रकाश के रूप दे घर है वही शब्द के रूप दे दर है, जो शब्द के रूप दे दर है वही प्रकाश के रूप दे घर है। प्रकाश नूं लोकां ने परमात्मा आख दिता, शब्द नूं लोकां ने गुरु कह दिता, क्योंकि जिस दर दे राही घर दे प्रवेश है, दर साधन है घर दे प्रवेश का, तो दर दे रूप दे ओ गुरु है। गुरु द्वारा, गुरु द्वार, गुरु दर है। प्रकाश दे प्रभु घर है। वो जो एक है वो ओंकार है, एक धुन है, एक शब्द है, जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा, कल्पना मात्र नहीं है, सत्य है। सिर्फ सत्य नहीं है, गुरु है। सारा ज्ञान भी उसे तो आ रहा है। फिर प्रसाद है, करुणाकर है, दयालु है, बख्शिंद है, बख्शिश ही करता है हर वक्त। देंदा ते हर वक्त है, खोंदा कुछ भी नहीं है। देना उसका सुभाव है, लेना ते खोना उसका सुभाव नहीं है। और लेंदे लेंदे दुनिया थक जरूर जाती है, वो अजे तक भी देंदियां देंदियां थकिया नहीं है। देंदा दे, लेंदे थक पाए। देना उसका सुभाव है, मजबूरी नाल नहीं देंदा, उसका सुभाव है। देना उसकी फितरत है, देना उसका सुभाव है। इस वास्ते वो प्रसाद है, दयालु है, कृपालु है, करुणाकर है। चार पदे ने। आखिरी अर्थ पहले श्रवण कर लो। समय ने इजाजत दी तो फिर मैं खुलासा करांगा। हाँ जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा घर तीजा। भगत जना की हर जियो राखै जुग जुग रखदा आया राम। सिर्फ पहले भगत दे में अर्थ करदे हां भाव अंकित। जिथे भावना अंकित हो गई है, टिक गई है, उन्होंने कहते हैं भगत। जिथे ज्ञान अंकित हो जाता है, ज्ञान टिक जाता है, ज्ञानी।
जिथे क्रोध अंकित हो जाता है तो टिक जाता है क्रोध ही, जिथे लोभ अंकित हो जाता है तो टिक जाता है लोभ ही, जिथे हंकार अंकित हो जाता है टिक जाता है हंकार ही, जिथे भावना अंकित हो जाती है टिक जाती है उन्होंने कहते हैं भगत। हो सकता है रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आने वाला भी भगत ना हो, भावना ही नहीं अंकित होगी। हो सकता है रोज पाठ पूजा करने वाला भी भगत ना हो, इतनी सौखी गल नहीं है भगत। भगत सारियां तो वड्डा है, पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। चोटी दा दार्शनिक विद्वान, चोटी दा धनाढ़ ते चोटी दा सूरबीर भगत दे पैरां दी खाक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चोटी दा ज्ञानी, चोटी दा धनवान ते चोटी दा सूरबीर भगत दे पैरां दी खाक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। क्यों? एक नुकता बयान करके फिर मैं आखिरी अर्थ थोड़े सामने रखा। असी जो भोजन खांदे हैं उसका जेड़ा भाग साडे शरीर विच रह जाता है वो खून बन जाता है, मांस बन जाता है, बाकी खारिज हो जाता है। जेड़ा भोजन का सूक्ष्म भाग साडे शरीर विच रह जाता है वही मांस बनता है, वही चर्बी बनता है, वही खून बनता है। जो असी वेखदे हैं, जो असी पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसका जेड़ा जेड़ा भाग सारा नहीं रहता, सारा सुनिया होया मन विच नहीं आउंदा, सारा वेखिया होया मन विच नहीं आउंदा, सारा खादा होया भोजन शरीर विच नहीं रहिंदा और रहना भी नहीं चाहिए। बड़े ध्यान नाल सुनना। भोजन जो असी खांदे हैं उसका जिहड़ा सूक्ष्म भाग है, तत्त भाग, निचोड़, जो शरीर विच रह जाता है वो मांस बनता है, वो फिर खून बनता है, खून दौड़ता है सारे शरीर विच। खून ही जिंदगी है, मांस जिंदगी नहीं है। खून पानी हो जाता है या खून सारा निकल जाए बंदा मर जाता है, मांस की ढेरी ते पई होंदी है, मांस की लोथ ते पई होंदी है, खून नहीं रहा। जीवन खून है ते खून सारे शरीर विच दौड़दा है। मेरे पढ़न विच ऐसा आया 300 साल पहले लोगों को यह नहीं पता सी, वैद हकीमां नूं यह नहीं पता सी कि खून घुमदा है। वो समझते सन खून रहिंदा है शरीर विच, रहिंदा है। सिर्फ 300 साल होए ने वैदां नूं हकीमां नूं पता चलदा है खून दौड़दा, खून गर्दिश करदा, सारे शरीर विच नसां दे राहीं गर्दिश करदा और गर्दिश कर करके शरीर के जिस हिस्से नूं लोड़ है पहुंचाता है। अखां नूं पहुंचाता है, दिमाग नूं पहुंचाता है, दिल नूं पहुंचाता है, पैरां नूं, हत्थां नूं। नस विच जिथे जिथे खून की गर्दिश रुक जाती है शरीर का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, नहीं कम करता। खून की गर्दिश जिंदगी है, जीवन है। जो असी पढ़ते हैं, जो असी सुनते हैं, जो असी वेखते हैं, वेख वेख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के जिहड़ा भाग साडे मन विच रह जाता है सूक्ष्म, सारा नहीं रहता, वो साडे मन का हिस्सा बन जाता है। साडा तन की है, अज तक दा खादा होया भोजन
मां बाप का खादा होया भोजन बिंद ते खून बनिया, वो भी भोजन सी। फिर साडा खादा होया भोजन, ये भोजन ही तन है, खुराक ही तन है जो अज तक खादा है। मां बाप ने जो खादा, मां की रकत पिता बिन धारा, पानी मैला माटी गोरी वो खून, वो सब भोजन से, वो सब खुराक से। मां बाप ने जो खादा वो खून ते बिंद बनया, और असी जो खादा तो सब एक खुराक का विस्तार है। शरीर भोजन का विस्तार है, शरीर भोजन है। ये हथ पैर जो असी खांदे हां, कुछ उस दियां हड्डियां बनदियां, कुछ मांस बनता है, कुछ खून बनता है, सब भोजन ही भोजन है। भोजन ना मिले और ढंग का ना मिले, शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चियां का विकास रुक जाता है अगर उन्होंने ढंग की खुराक ना मिले, तो बिल्कुल ना मिले तो मर जाता शरीर। भुख की आखिर सीमा है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। तो आप भी व्याख्या अर्ज करा, जो असी भोजन खांदे हैं उसका जेड़ा सूक्ष्म भाग साडे शरीर विच रह जाता है, वही मांस बनता है, वही खून बनता है, वही साडी हड्डियां की तवानाई बनता है, वही शरीरक बल बनता है। जो असी पढ़ते हैं, जो असी सुनते हैं, जो असी वेखते हैं, जिहड़ा मन विच रह जाता है, ते मन विच किहड़ा रह जाता है जिन्हों मन मनदा है, बाकी नहीं रहता। शरीर विच किहड़ा भोजन रह जाता है जिन्हों शरीर ढंग नाल पचा लैंदा है ते रस बना लैंदा, नहीं तो नहीं रहता। किसी नूं उल्टी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, नहीं रहा शरीर विच। जो पढ़िया है, सुनिया है, वेख्या है, जिसनों मन ने मन लिया, भरोसा बज गया, वो मन का हिस्सा हो जाता है। सुनिए मनीए, इस वास्ते सतगुरु कहने पहले सुन फिर मन। इत्थे तक ते मनुख दे वस दी गल है, सुनना मनना। साधना है सुनन दी ते मनन दी, अगली नहीं साधना। भावना ते प्रभु बनाएगा। रोटी बनाना मेरा उद्यम है, रोटी कमाना मेरा उद्यम है, रोटी खाना मेरा उद्यम है, पर हुण इसका खून बनना ये मेरे हाथ च नहीं है, ये मेरे हाथ च नहीं है, ये परमात्मा दे हाथ च। मेरी साधना, मेरी मेहनत सुनन तक है, कि सुने हुए नो जैसे असी थाल विच देख लेने, एक रोगी देख लेंदा है या एक संजमी देख लेंदा है, ये मेरे खाने योग नहीं है। मेरा शरीर बवाई है, बादी है, ये बादी चीज़ां मैं नहीं खाना। मेरा शरीर पित्त प्रधान है, ये गर्म चीज़ां मैं नहीं खाना। मेरा चीज कफ प्रधान है, कि ठंडी तासीर वाली चीज़ां मैं नहीं खानी, मैं नहीं खाता। एक सियाना मनुख जैसे भोजन की प्रति संयम रख लेंदा है, बुद्धि की जो वरतों करता है, किसनों मैं मनना है तो किसनों मैं नहीं मनना। सारा दिन असी देखते हैं, सारा दिन एक दूजे ने सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, कोई अखबार पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मनुख पढ़ता है, घर च लाइब्रेरियां।
बुद्ध सोच के भी ये ठीक है, ये मेरे अनुकूल है। जैसे हकीम वैदां तो प्रेरिया होया मनुख कि शरीर की क्रियावां नूं जानन वाला मनुख कहंदा नहीं ये वाई चीज मैं नहीं खानी क्योंकि मेरा शरीर बागी है। ये तासीर जो ठंडी रख रही है चीज मैं नहीं खानी क्योंकि मेरा शरीर कफ प्रधान है। मैं चीज नहीं खानी क्योंकि गर्म तासीर रख दी, मेरा शरीर पित्त प्रधान है। जिहड़ा सियाणा मनुख अपने शरीर के तल ते इस तरह संयम रखता है, इस तो अति सियाणा मनुख अपने मन के तल ते संयम रखता है। मैं जो पढ़िया इनू मैं मनना है कि नहीं मनना। मैं जो सुनिया जगत की भेड़ा चाल है, जगत अकल नूं नहीं वरतदा। इस वास्ते पंजाब दे पूरन सिख लभना होवे टावे टावे गुरु लभने हर पिंड च लभ लो, हर पिंड दे च बैठे। कुछ राजनैतिक लोगों के बनाए हुए ने गुरु कि कुछ मनुखों की अज्ञानता ने बनाए हुए, नासमझी ने बनाए हुए, बहुते नासमझी करके बनाए हुए। अज असीं उन्होंने बाबा जी कह देंगे, संत जी कह देंगे, कल गुरु बनदे उन्होंने देर नहीं लगती। अज बड़े बड़े गुरु बन के जो ढंडोरा पिट रहे हैं, कल तक तो असीं इन्हों बाबा जी कहा सी, संत जी करके कहा सी, अज गुरु ने। संत भी आखो पर सोच के आखो, अकल नूं ते वरतो। खेत ते सारी सोच समझ दी है। मैं जो पढ़िया है, मैं जो सुनिया है, मैं जो वेख्या है कि जिसनों मेरी सोचनी तस्लीम कर दी है, अकल तकसीम तस्लीम कर दी, वो मेरे मन का भाग बन जाती, वो मेरे मन का हिस्सा बन जाती। सतगुरु की बाणी मैं सुनी है, मेरी अकल इसनों तस्लीम नहीं करती, वो मेरे मन का भाग नहीं बनता, नहीं बनता। गुरु नानक ने विचार की प्रधानता दसी है। अमृत वेला सच नाउ वड़िया विचार, तो अमृत वेले भी उसके गुणों की विचार कर, खुद विचार कर या विचार सुन। पुठे काम चल पे साडे विच, असीं ते दरबार भी गुरु का नाम बना दिता, कीर्तन दरबार बना दे। कीर्तन दरबार है, फिर गुरु की है। दरबार ते गुरु दा हुंदा है, गुरु दरबार विच कीर्तन, गुरु दरबार विच कथा, और कीर्तन ही दरबार बन गया। कीर्ति किसदी कीर्ति? जिसदी कीर्ति है दरबार उसदा, दरबार ते गुरु दा हुंदा है। ये कोई मेरे ख्याल 20 साल होए ने इस शब्द प्रचलित होया, इस तो पहले नहीं। कि रोज रोज अज्ञानता ही वध रही है, ज्ञान नहीं वध रहा, क्योंकि रोज रोज दिन भी गुरु ही पैदा हो रहे हैं। पंजाब विच पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख नहीं पैदा हो रहे। इस वास्ते मेरे देखे रोज रोज अज्ञान वध रहे, अज्ञान वध रहे। खैर हुण इसे विषय में मैं बहुता ना दोहरावां। जो मैं पढ़िया, जो मैं सुनिया, जो मैं वेख्या, जिसनों मेरी अकल सोचनी तस्लीम कर दी है, मेरे मन का भाग बन जाती, मेरे मन का हिस्सा बन जाती। इत्थे तक मनुख ने मेहनत करनी है, सुनन तक, समझण ते मनण तक। ये सुनिया होया, मनिया होया भाव बन जाए, भावना बन जाए, ये मनुख दे वस दी गल है। सारे ही सरोते ने सुनते पे तुसी गुस्ताखी माफ, इन्हां विच बथेरे मनदे भी होणगे, भरोसा भी होवेगा कि होर सुन लो। किसी की गल सुन के जे भरोसा है तो किसी की गल सुन के भरोसा टूट भी सकता है। भरोसे की कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, लेकिन भावना श्रद्धा नहीं टूटती, कतई नहीं टूटती, किसी कीमत पे भी नहीं टूटती, कोई तोड़ ही नहीं सकता।
हजारां दुष्ट मिल जान, भगत की शरधा नूं नहीं तोड़ सकते, भगत की भावना नूं खंडित नहीं कर सकते। और वाकई भगतां नूं ते दुष्ट मिले ने बड़े बड़े। ऐसा तो कोई पूर्ण भगत नहीं जिन्हों बहुते दुष्ट ना टकरिया। टकरे पहले तो राजनीति उन्हां नाल सहमत नहीं, जिन्हां नाल राजनीति सहमत हो जाती है तो जिन्हां संतां दी परिक्रमा पे करते हैं, किसी हद तक मैं ऐसा सोचदा संत भी नहीं ने। पूर्ण संत दे ते हमेशा ही राजनीति मुखालफ रही है। सारा बनारस ते वक्त दी हुकूमत सिकंदर लोधी कह रहे हैं कबीर पागल है, और सिर्फ पागल नहीं बागी भी है। हाथी दे अगों सुटिया, मुश्कां बन के गंगा दे सुटिया, बड़े बड़े इल्जाम लाए ने ताकि दी प्रतिष्ठा विच फर्क पै जाए। चोरी का इल्जाम लग्या, यारी का इल्जाम लग्या। हद हो गई। जे कबीर चोर है तो फिर दुनिया च कोई साध नहीं, तो जे कबीर दुराचारी है तो फिर दुनिया में कोई सदाचारी नहीं। पर सारे बनारस ने यह इल्जाम कबीर पे लाया है। सारे बनारस ने चोरी का इल्जाम कबीर पे लाया है। कबीर नाल सहमत होना बड़ा औखा है। इस तरह के पुरुष, इस तरह के संत ज्वालामुखी होंदे ने, शोले होंदे ने। इन्हां दे कोल बैठांगे साडे कईयां जन्मां दे पतत संस्कार ते भस्म हो जाणगे। वो तो अग की तरह ने, राख की तरह नहीं है। लोगों की भीड़ राख की ढेर दे कोल है। अपना आप बचिया रहिंदे, शराब भी पीती जाओ, दुनिया भर के कुकर्म भी करते जाओ, संतां दे गोचां दे दमड़े रख लो तो उन्हां कोल असीस भी लेंदे जाओ। ये तो राख दीयां ढेरियां ने। यह भी मैं अर्ज कर दें, ईसा ने किधरे कह दिता उस वक्त यरूशलेम दे और बाइबल दे बोल ले, उन्हें ऐलानिया कह दिता, कोई अगर मैनू आखे कि एक उठ सूई दे नके विचों लंघ के चला गया, कहता मैं मन जावांगा, मैं शक नहीं करांगा। अगर कोई मैनू आखे एक उठ सूई दे नखे विचों लंघ गया, कहता मैं मन लवांगा। अगर कोई मैनू ये आखे कि चोटी का धनवान ते राजनैतिक परमात्मा तक पहुंच गया, कहता मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता, मैं नहीं तस्लीम करता। क्यों? चोटी का धनवान बाहर मुखी, वो 24 घंटे का समा सिर्फ बाहर मुखी, बाहर की दौलत इकट्ठी करने वास्ते। ਉਹਦਾ सारा ध्यान ही बाहर मुखी, उन्हें के अंदर कभी झात मारी नहीं। राजनीतिक का तो सारा ध्यान ही बाहर मुखी है, उन्हें तो कभी अंदर की झात मारी नहीं। हुण इस तरह आख के यरूशलेम के सारे धनाड़ बंदे ईसा ने मुखालफ कर ले, सारे राजनीतिक मुखालफ कर ले। तो सूली तो नहीं चाड़नगे तो और की करनगे? चाड़ दिता सूली तो उन्होंने। पूजा नहीं की, मथे नहीं टेके, हाथ नहीं जोड़े, सूली पे चढ़े। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुया, जान बचांदे होया रामा बाबा राम राय ने कह दिता, नहीं जहां पना औरंगजेब। एक मिट्टी बेईमान की गुरु नानक ने आख्या। इतने गुरु अर्जन देव जी को कहना पिया, नहीं अदालत और वह जहांगीर साहिबा ने कहा नहीं कि मिट्टी मुसलमान की है। बाद जब इतराज किया औरंगजेब ने, एक गुरु ते शहीद किया और भी करना, ये लफ्ज कढ़ाने ने जहांगीर ने भी चिड़ सी, औरंगजेब ने भी चिड़ सी। मुसलमान के संबंध च शब्द कढ़े जान।
होर चक्कर च ना पैना। कोई चंदू की कहानी ते असीं नाल जोड़ दी कई कि उसनों भी रंज सी। चंदू की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह गुरु अर्जन देव जी ने तत्ती तवी ते बिठा दे। ये तो जहांगीर की ख्वाहिश नाल होया, ये तो सब कुछ जहांगीर के हुक्म नाल होया। और राम राय ने अपनी जान फिर औरंगजेब तो बचाई नहीं, मिट्टी बेईमान की। गुरु हर राय साहब ने मुंह नहीं लाया। राम राय नूं पता सी गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे। सच तो वह भी कह सकता जो तत्ती तवी ते बैठण नूं तैयार है। मजलूम की बांह ते पकड़न नूं वही तैयार हो सकता जो चांदनी चौक दे शहीद होण नूं तैयार है। पूजा प्रतिष्ठा तो कोई भी करा सकता है कि कोई भी कर सकता है। बहुते पूजे जा रहे मनुख संत नहीं है, और बहुती पूजा करने वाले मनुख ये कोई श्रद्धालु भी नहीं, सूझवान भी नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर दें, इस मामले पंजाब बिल्कुल नंबर 1 है, क्योंकि जितने गुरु इत्थे ने इस वक्त मैनू किसी होर प्रांत च नहीं मिले। हालांकि पंजाब नालों कई प्रांत बहुत वड्डे वड्डे, बहुत वड्डे वड्डे। हैरानगी है। इसका मतलब सिख ने बिल्कुल दिमाग नूं ताले ला दिते, नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, और मिलते हैं। हैरान हो जाता, मन बहुत दुखी हो जाता है। दरबार साहब मत्था भी टेकते हैं, कथा कीर्तन भी सुनते हैं। असी तो गुरमंत्र फलाने बाबियां कोल